गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे इंग्लिश मेन का। वीडियो नंबर 13 है हमारी। इससे पहले वीडियो नंबर 12 थी, उसमें हमने शिबी द प्रोटेक्टर इंग्लिश मेन की स्टोरी पढ़ी थी। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, राजा थे वो, और नोट्स आपको दे दिए गए हैं, सेंड कर दी गई है PDF। थोड़ी सी स्पेलिंग्स के बारे में ज़रूर मैं आपको समझाऊंगा। काफ़ी बच्चों की रीडिंग ख़राब हो रही है और राइटिंग भी ख़राब है, तो राइटिंग की आप प्रैक्टिस करिए। डेली के 2 पेज इंग्लिश के 2 पेज हिंदी के लिखेंगे, राइटिंग अच्छी हो जाएगी। बाद बाकी स्पेलिंग को पढ़ना है तो उसको समझो क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया THROUGH, इसको पढ़ दिया थ्रू, और THROW थ्रू। थ्रू मतलब किसी के अंदर से, किसी के अंदर से जाती है ना रुदिमेंट पॉइंट, तो ये वाला थ्रू है। जैसे मान लो एक सर्कल से ये सेंटर है, ऐसे लाइन गई तो ये सेंटर से होके जा रही है, यानी THROUGH थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये तो सर्कल से होकर सेंटर से होके जा रही है। यहाँ पर है थ्रो, THROW। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना। कोई चीज फेंकते हैं तो थ्रो करते हैं। इन दोनों में ये अंतर है। अब कोई स्पेलिंग है, जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए PROTECT, प्रोटेक्ट, बचाव करना। अब यहाँ पर लिखते हैं अगर इंटरैक्ट, ACT। अब कहेंगे कि ये ECT है, ACT है, दोनों एक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये प्रोटेक्ट है, ये इंटरैक्ट है। इंटरैक्ट, ये प्रोटेक्ट, एक्ट दोनों। इसका मतलब है बचाव करना, प्रोटेक्ट सुरक्षा करना या बचाव करना। और इंटरैक्ट मतलब आपस में बातें करना। क्या करना? बातें करना। इंटरैक्शन होता है ना, इंटरेक्ट करिए एक दूसरे से, बात करिए, वो होती है। स्पेलिंग्स तो आपको पढ़ने को और भी मिलेंगी। जैसे आपकी इसमें पोयम है करेज, साहस। करेज को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? साहस। किसी के अंदर जैसे मान लीजिए कार्य करने का साहस होना चाहिए, बोलते हैं ना, तो साहस का मतलब हो जाता है हमारा करेज। ठीक है, तो करेज का मतलब होता है साहस। तो ये इंटरैक्ट तो बातें करना हो गया। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CRUTCHES। इसको बोलते हैं क्रचेस। क्या बोलते हैं? क्रचेस। He demanded why the crutches and I told him I am lame। क्रचेस कहते हैं बेटा वो जो लेम लंगड़े लोग लेकर के चलते हैं ना, बैसाखी, उसको कहते हैं। ठीक है ना। लॉन्ग स्टिक्स फॉर अ लेम, लंबी जो लकड़ियाँ होती हैं लंगड़े लोगों के, लेम लोगों के लिए, उनके लिए। तो इसको क्रचेस पढ़ते हैं, TCHES, ये चेस हो जाता है, चेस, क्रचेस। अब जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं PITCH, इसको पिच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पिच, है ना। कोई भी स्पेलिंग ले लीजिएगा आप, है ना। जैसे बिच ले लो, BITCH, बिच होता है ना। अगला हम कुछ भी ले, अच्छा ये, अब आप ये नहीं बोलना कि सर SANDWICH, ये सैंडविच है तो इसको भी पिच पढ़ रहे हैं। बेटा ये स्पेलिंग के एंड में आ रही है, तो इसका और इसका थोड़ा सा रिलेशन अलग है। ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स नहीं होता, इसको सफिक्स कहते हैं, CH। अब कुछ लोग बोलते पिच, पिच नहीं है, ये पिच है, T साइलेंट रहता है, इसमें साइलेंट वाले वर्ड है, T साइलेंट, यहाँ भी T साइलेंट होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से क्लच, CLUTCH, है ना। और भी आप ले सकते हो CATCH, कैच, देख लो, T साइलेंट वाले वर्ड है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो साइलेंट वर्ड होते हैं उनको पढ़ने की आप प्रैक्टिस करिए, उनको छोड़िए नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आते आप पूछिए हमसे व्हाट्सएप पर। मैं रीडिंग करके भी बता सकता हूँ, स्टोरी को खड़े खड़े भी समझा सकता हूँ, हिंदी में समझा दूँ और कह दूँगा आप पढ़ लेना। मैं आपको अगर बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है स्पेलिंग्स की, ये कि आप लोग स्पेलिंग सीखें, क्योंकि स्पेलिंग्स काफ़ी बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं और राइटिंग तो बहुत ख़राब हो रही है आजकल। ठीक है। सो राइटिंग के लिए 2 पेज डेली राइटिंग करिए आप, और रीडिंग के लिए आप बुक पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है वर्ड्स में तो वो आप पूछ लीजिए।
रीडिंग राइटिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। सो यस, सम पीपल दो लेसन 4 करेज है बेटा। सम पीपल दो डिसेबल हैव मैनेज टू सक्सीड इन लाइफ। कुछ लोग विकलांग होते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए साहस दिखाते हैं। इन लाइफ विद करेज के साथ, टू एंड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। ऑन द कॉन्ट्ररी अ फ्यू पीपल विद नो फिजिकल डिसेबिलिटी। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती है, मतलब शरीर से शुद्ध सही होते हैं वो, कोई उनके अंदर कमी नहीं होती है। फेल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, फिर भी अपनी ज़िंदगी में वो कुछ भी पाने में असमर्थ रहते हैं, मतलब वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं अगर शरीर से शुद्ध हो तो। कैन बी एट्रीब्यूट सच फेल्यूअर्स टू लेजीनेस। क्या हम इसको लेजीनेस कह सकते हैं, आइडलनेस कह सकते हैं, और फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। इस पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस इन ग्रुप, इनके क्या क्या मतलब कारण हो सकते हैं, इनके ऊपर बातें करेंगे। Here is a very short but meaningful poem for you. 7 years I could not walk a step. 7 साल हो गए तब से मैंने कोई एक भी कदम नहीं रखा है। When I did the great physician came. लेकिन फिर एक बहुत अच्छे फिजिशियन, डॉक्टर को कहते हैं, वो आए। He demanded, उन्होंने कहा, why the crutches? And I told him I am lame. मतलब तुमने ये बैसाखी क्यों ले रखी है? इन्होंने कहा क्योंकि मैं लेम हूँ, लंगड़ा हूँ इसलिए। He replied, that's not surprising. ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। Be so good and try once more. एक बार और अच्छे से मतलब दिल का प्रयोग करो, अपने साहस बुद्धि का प्रयोग करिएगा। Be so good, कोई बात नहीं, आप अच्छे हो, and try once more, और एक बार और अच्छे से चलने की कोशिश करो। If you are lame, अगर आप लंगड़े हो, इट्स दीज कॉन्ट्रैप्शंस, ये तो मीन्स कहते हैं ना कि अगर परेशानी है करने वाले को तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कितनी भी परेशानी हो कर जाएगा अगर करने वाला बंदा होगा तो। और जो आलसी होते हैं उनके लिए तो काम बिल्कुल सरल हो तब भी वो बहाना ढूंढ लेते हैं। तो डॉक्टर ने इनके अंदर एक पॉजिटिव स्पिरिट जगाई। इट्स दीज कॉन्ट्रैप्शंस, ये तो धारणा है कि मैं लंगड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। फॉल देन, रहने दो। क्रॉल अक्रॉस द फ्लोर, आप क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, तो आप फ्लोर पे मतलब पैर घसीट के चलो, भले से पर चलो, रेंगने टाइप में वैसे रेंगो पर चलो। यानी उसका यही विचार है डॉक्टर का कि आप कुछ भी करो, आप बैठे ना रहो। एंड ही लुक माई लवली क्रचेस, और उसने देखे मेरे प्यारे बैसाखियों को देखा उनको। लाफिंग विद फ्रेंड्स ग्रीमेस, और वो एकदम से हंसे, मतलब एक व्यक्ति हंसता है ना देख करके फ्रेंड्स के ऊपर हंसते हैं, तो वैसे बहुत अच्छी प्यारी हंसी के साथ हंसे वो, अच्छी मुस्कान के साथ। ब्रोक देम बोथ अक्रॉस माई बैक, ये लो, उन्होंने ये दोनों को तोड़ दिया। एंड थ्रू देम इन द फायर प्लेस, और आग में फेंक दिया बाहर, जहाँ आग की जगह थी वहाँ। बताइएगा, डॉक्टर ने इनकी आंखों के सामने, ये जो थे इस लड़के के सामने बैसाखी तोड़कर फेंक दी, और जहाँ आग जलती थी जगह थी वहाँ पर उनको फायर प्लेस पर फेंक दिया डॉक्टर ने। वेल आई एम क्योर्ड नाउ, मैं अब तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। एंड ही टुक माई लवली क्रचेस, और उसने मेरी प्यारी सी बैसाखियाँ ले ली। लाफिंग विद फ्रेंड्स ग्रीमेस, हंसा। ब्रोक देम बोथ अक्रॉस माई बैक, मेरे पीछे उसने तोड़ दिया। थ्री देम वेल आई एम क्योर्ड, अब मैं बचूंगा। आई कैन वॉक, अब मैं चलने की कोशिश करूँगा। जब बैसाखी गिर गई तो उसने कहा चलिए अब मैं अपने आप को क्योर करके चलता हूँ, बचाव करके चलता हूँ, और अब मैं चलूँगा। क्योर्ड बाई नथिंग मोर देन लाफ्टर, बचना किसी से नहीं है, मतलब हंसने से ज़्यादा कोई आपको बचाव नहीं कर सकता। अपने अंदर से पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। समटाइम्स दो व्हेन आई सी स्टिक्स, कभी कभार मैं जब उनको देखता था स्टिक्स को, आई वॉक वर्स फॉर सम आवर्स आफ्टर, थोड़ी देर में चलता था और उसके बाद बैठ जाता था। यानी कहने का मतलब साहस इतना रहा कि इसकी बैसाखी टूट गई, तोड़ दी डॉक्टर ने आकर के, फिजिशियन ने, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही, कोई बात नहीं अब मैं आपको चल करके बताऊंगा। तो इनके अंदर एक स्पिरिट जगाई उसने, उसी को करेज कहते हैं बेटा, साहस।
तो अगर बैसाखी टूट गई तो कुछ लोग सोचते हैं अब तो हम चल ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। इसने ये कुछ नहीं सोचा। इसने डॉक्टर ने इसको मतलब थोड़ा वो किया, उकसाया कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, क्यों बैठे रहते हो, आप तो भले से क्रॉल करो, सांप क्रॉल करते हैं, स्नेक बेटा उस तरीके से, मतलब धरती में आ रहे पैर ही तो नहीं है, बैसाखी का प्रयोग क्यों करते हो, फिर उसकी आदत पड़ेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे बिना बैसाखी के, तो इसलिए आप चलने की कोशिश करो। तो उन्होंने बैसाखी तोड़ दी, फेंक दी, लेकिन इसने चलना बंद किया, बोला ठीक है मैं ऐसे चल के दिखाऊंगा। तो ये उस तरीके से प्रैक्टिस की। तो एक डॉक्टर ने इनके अंदर इनका साहस जगाया। जो इनका साहस मतलब व्यक्ति अकेला रह करके क्या है बेटा, अकेला पड़ जाता है तो वो साहस हारने लगता है, हिम्मत हारने लगता है। तो डॉक्टर ने उसको वो पॉजिटिविटी दी और उसको जगाया कि आप ऐसा नहीं ऐसा भी करिए और कर सकते हैं। तो बस उसने करना स्टार्ट किया। नाउ ये वर्ड मीनिंग्स हैं बेटा, जो पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग भेजी जाएंगी आपको। अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्टी टू रीड एंड स्पेल, उसको क्या कहते हैं, जो ना पढ़ सके ना बोल सके, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा यहाँ पर। इलिटरेट शायद, आई थिंक, और फिर आप ढूंढना। इलिटरेट का मतलब अनपढ़ होता है। अ पर्सन हु स्पीक्स विद डिफ़िकल्टी, जो व्यक्ति मतलब प्रॉब्लम के साथ बोलता है, डिफ़िकल्टी बोलने में दिक्कत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ वही गूंगा, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिखें आप। अ पर्सन हु इज़ लेस डेवलप मेंटेलिटी, उसे डम कहते हैं। अ पर्सन विद सम फिजिकल डिफेक्ट, वो तो लेम है, पढ़ाया ही है जैसा चैप्टर में। अ पर्सन हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड, अंधा होता है वो तो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट रीज़न डज द पोएट गिव फॉर यूजिंग क्रचेस, वो क्यों उनको लेता था क्रचेस को, बैसाखियों को, क्योंकि वो लंगड़ा था, ही इज़ लेम। व्हाट डिड द फिजिशियन डू विद द क्रचेस, फिजिशियन ने क्रचेस का क्या किया, टुक द क्रचेस एंड ब्रोक देम, और उसने तोड़ दी। फिजिशियन मतलब डॉक्टर। वॉज द पोएट क्योर्ड ऑफ हिज लेमलेस कम्प्लीटली, येस द पोएट वॉज क्योर्ड ऑफ हिज लेमलेस कम्प्लीटली, वो अपने लंगड़ेपन से टोटली, मतलब देखिए अंदर अगर हमारे दुविधाएं हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं, अगर दुविधाएं नहीं हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, इतना आप लोग समझें, ठीक है बेटा। सो ये आपका वीडियो नंबर 13 में चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ये एक्सरसाइजेज हैं, इनको देख करके फिल करिए अपनी बुक में और समझें इन्हें, ठीक है। नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द अबव पैटर्न, ठीक है। सो इनको नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द अबव पैटर्न, ही ऑफर्ड द लेम अ गुड जॉब। सो नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द अबव पैटर्न। अबव पैटर्न कौन सा दिया है इधर, ये है। जैसे वी कैन राइट द सेंटेंस इन वन अनदर, तो द चीफ गेस्ट गेव अ प्राइज टू द विजुअली चैलेंज्ड, और ऊपर दिया हुआ है वो अलग टाइप में दिया हुआ है, द चीफ गेस्ट गेव द विजुअली चैलेंज्ड अ प्राइज। तो इसको कैसे कर दिया है, द चीफ गेस्ट गेव, द की जगह क्या आ गया, अ प्राइज टू द विजुअली चैलेंज्ड, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है ना। तो ऐसे ही इनमें चेंज करना है। ही ऑफर्ड अ गुड जॉब टू लेम, या लेम द लेम, ठीक है ना। ही ऑफर्ड अ गुड जॉब द लेम। माई मदर गेव मी अ फ़ोन, ये तो सही है, इसमें कुछ नहीं करना है। माई मदर अ फ़ोन, गेव मी नहीं होगा, माई फादर गेव मी अ फ़ोन, बिल्कुल सही है, ठीक है। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, माई फादर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू मी, ऐसे भी हो सकता है। द शीप गिव्स अस वूल, इनको आप चेंज करिएगा दोनों को, मैं आपको बताई और बता चुका हूँ 2-3, और इनके आगे जो दिए हैं वो मैंने फिल किए हैं बेटा, आप भी फिल कर लीजिएगा, ये रहे, ठीक है। इनकी जो स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना था वो मैं फिल कर चुका हूँ, और आप अच्छे से देख लीजिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।